बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी से दोबारा हाजिर है। यानी दुनिया को तनवीर काज़मी की नज़र से देखें। एक बहुत आम खबर ईद के दिनों में मेरे सामने आई, वो ये थी कि पाकिस्तान में शेखुपुरा एक सिटी है, शहर है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मियाँ बीवी की लड़ाई बहुत सख्त हो गई आपस में। ईद के दिन थे, औरत उसकी बीवी जो थी वो डिमांड कर रही थी कि उसको बहुत सारे कपड़े चाहिए और काफ़ी चीज़ें शॉपिंग चाहिए, और मर्द बड़ा उसको कन्विंस करता रहा, कोशिश करता रहा समझाने की उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो बज़िद रही और वो आपस में इतना झगड़े बढ़ गए कि मर्द ने अपने आप को ख़ुदकशी कर लिया, अपने आप को मार दिया बुलेट मार के। तो मेरे लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी कि हम क्या कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन ख़वातीन को एड्रेस करना चाहता हूँ जो आजकल जो हमारी बीवियाँ, बहनें, बेटियाँ और माएँ हैं कि ये कहाँ जा चुकी हैं। ये दुनिया की आपस के मुकाबले में हविस में कहाँ जा चुकी हैं। ये जो गोल्ड है, सोना है, क्या है ये एक पीला पत्थर है जिसकी आपको एक नुमाइश करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बहुत से कपड़े बना के आप क्या करेंगी? आपको याद नहीं है कि आपके खामद को इतने बिल्स हैं, बिजली का बिल देना पड़ता है, घर की ज़िम्मेदारी है, और उसके लिए जो है पानी की ज़िम्मेदारी है, उसको घर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करना होता है, उसको खाने की ज़िम्मेदारी है, बीमार होता है मेडिकल बिल्स देने होते हैं, बहुत से बिल्स हैं जिसकी वजह से वो माशरे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से प्रेशर है। उसकी वजह यह भी है कि स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो इदारे हैं, जो मुल्क हैं, वो अपना किरदार नहीं अदा कर रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया एक आम इंसान की ज़िंदगी में कि वो बहुत ज़्यादा उसको कमाना पड़ता है, जिसकी इतना आसान नहीं है लेके जाना। स्टेट अपना ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रही कि वो बिल मुफ्त करे, बिजली फराहम करे, हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी वो ख़ुद ले। लोग बीमार होते हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे? हॉस्पिटल प्रोवाइड करे, दवाइयाँ मुहैया करे, और जो एजुकेशन है, जो तालीम है, वो भी पहले ज़माने में फ्री थी। ट्रांसपोर्टेशन भी एक ज़माने में बिल्कुल फ्री होती थी, बसेस, रेलवेज़, हर चीज़ फ्री होती थी, और रोड भी बड़े अच्छे बनाते थे। तो ये अगर सब कुछ बना दें तो घर की ज़िम्मेदारी कम हो जाएगी, और फिर वो डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत वो मेहनत करके कमाएगा उसमें घर के अखराज आसानी से चलेंगे। तो अब ख़वातीन को मैं ये कहता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। कुछ वक्त के लिए, एक आध घंटे के मज़े के लिए या किसी पार्टी में जाने के लिए आप उससे मुकाबले करने से क्या होता है? आप तबाह हो जाएंगी। दुनिया में जो है वो घर घर लड़ाइयाँ झगड़े हैं, इश्यूज़ हैं। इसी तरह लोग जो है, माँ बाप जो है, वो इनकी डिमांड पूरी करने के लिए वो शादियाँ भी डिले कर रहे हैं कि जी बच्चा कितना कमाता है, गाड़ी है, घर है, या वो इतनी ज़िम्मेदारी कबूल कर सकते हैं मेरी बेटी को लाने के लिए। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो यकीनन एक शैतान जो हमारा असली दुश्मन है, उसने हमें इसमें डाल के तबाह की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मेरी बहनें, बेटियाँ और जो माएँ, आप याद रखें कि ये दुनिया एक बहुत आर्जी चीज़ है। कुछ साल की ज़िंदगी है, हम किसी वक्त भी मर सकते हैं। 10 साल की एज में, 20 साल में, 40 साल में, 60 साल में, हमेशा की ज़िंदगी आगे है। उसकी तरफ सोचें। आपका हमेशा महवल होना चाहिए कि मैंने खरबों साल, अरबों साल एक बड़े बड़े महलों में रहना है जिसमें जो चाहेंगे मिलेगा। इसलिए अपने आप को, अपनी ज़िम्मेदारियों को कम करें। अपने जो खावंद के ऊपर जो बर्डन है, या बहन भाई पे, या भाई के ऊपर, उस पर ज़िम्मेदारी कम डालें, और अपने आप को एक आम आजिज़ी के साथ रहना सीखें, कम के साथ रहना सीखें। फिर अल्लाह आपसे खुश होगा, रिज़्क़ भी बढ़ेगा, और घर की तरफ तवज्जो दें। तो ये इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। घरों में झगड़े हैं, तलाक़ों की बड़ी वजह भी ये, शादियाँ ना होने की वजह यही है कि लोग, माँ बाप बहुत डिमांड कर रहे हैं। इससे पूरे माशरे में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, पूरी दुनिया में तबाह हो चुकी है, तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई आइए हम दोबारा उस गोल की तरफ चलें कि अल्लाह करे दुनिया इम्तिहान है, इस इम्तिहान में पास हो जाएं आप भी, और वहाँ जाएं जो जन्नत में आपके लिए बनाई गई है। असल मकसद वही होना चाहिए। इसलिए हमें गैर ज़रूरी डिमांड नहीं करनी चाहिए। घर में परेशान बाप को, भाई को, और खावंद को, बेटों को नहीं देना चाहिए। अपने आप को कम करना सीखें, काम में रहना सीखें, छोटे घरों में रहना सीखें। तो इंशाल्लाह फिर सब मिल के अच्छे माहौल होगा, तो ख़ुद बहुत हर चीज़ मिलेगी। तो उम्मीद है कि इसका वाक़या नहीं होने चाहिए, और हम अपने रवैयों को तब्दील करेंगे ताकि अल्लाह की ज़ात भी हमसे खुश हो और दुनिया में अमन चैन आए। ठीक है, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।